हेलो परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान माही 1 में। जितने भी परीक्षार्थी 10th क्लास 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके लिए ये जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और यही से सवाल इसी टाइप का सवाल जो है पूछा जाएगा। तो आइए समय की बर्बादी किए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राजगृह कौन समास है, राजगृह में कौन सा समास है। तो राजगृह का मतलब होता क्या है? राजा का घर, राजा का घर। मतलब यहाँ देख सकते हैं कि कारक का चिन्ह लगा हुआ है का। तो कारक का चिन्ह जिस भी समास में लगा रहे उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन समास कहते हैं? तत्पुरुष समास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न जो है आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है? कौन सर्वनाम है? तो यहाँ देख सकते हैं आप, पहला जो ऑप्शन है राजेंद्र, ये नाम है, संज्ञा हो गया। दूसरा है पुस्तक, ये भी आपका संज्ञा हो गया। और चौथा है आपका सीता, ये भी क्या हो गया? संज्ञा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं, सी, ये आपका क्या है? ये सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, सेनापति में कौन समास। ठीक है, पूछ रहा है कि सेनापति में कौन सा समास है। तो आप देख सकते हैं द्वंद्व समास, चूंकि ये तो होगा नहीं, और सेना का पति होता है, इसका मतलब क्या होता है? सेना का पति। चलिए, सेना का पति। तो अभी हम तुरंत बताए हैं कारक जिसमें लगा रहे उसमें जो है कौन सा समास होने वाला है। तो तत्पुरुष समास। कौन समास होगा? तत्पुरुष समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो मित्र का भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रता। मित्र से क्या बन जाएगा? मित्रता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है आप यहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। तो आप यहां देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होगा। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। देखने से स्पष्ट अपनापन नहीं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं बल्कि हम अनुभव कर सकते हैं, उसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची क्या पूछा है? अमृत का पर्यायवाची शब्द सबको पता होगा। अमृत का जो पर्यायवाची होता है वो सुधा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कमर कस के जाते हैं मैदान में, यानी लड़ने, यानी कहीं भी जाते हैं तो क्या होता है? इसका मतलब तैयार होना। तो कमर कसना यानी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न जो है शुद्ध वाक्य पूछा है। ये तो प्रश्न रहता ही है शुद्ध से। तो ये क्या है? तुमने पुस्तक खरीदी, तुमने पुस्तक खरीदी, ये भी शुद्ध वाक्य है। उसकी यात्रा सफल रही, शुद्ध वाक्य है। राम ने पुस्तक खरीदी, शुद्ध वाक्य है। तो इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, परिणामवाचक विशेषण इनमें कौन है? ठीक है, तो परिणाम जिसमें निकल कर आता है उसको कहते हैं परिणामवाचक विशेषण। तो इसमें जो है थोड़ा सा परिणाम निकल के आया, थोड़ा सा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा
परिणामवाचक विशेषण का थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, शुद्ध शब्द फिर पूछ दिया है, शुद्ध शब्द क्या है? तो क्या शुद्ध शब्द में प्रकृति होगा? नहीं। प्रकृति, प्रकृति होगा? नहीं। प्रकृति, ये भी गलत है। तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे होंगे क्या कि प्रकृति जो है ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रकृति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न जो है कह रहा है कि परिश्रम, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो हम जानते हैं कि उपसर्ग के कितने भेद हैं? 22। कितने हैं? उपसर्ग के 22 भेद हैं। ठीक है, तो 22 में जो है एक आता है प्र, परा, प्रति, परि, परि, अधि, अपि, अनि, सुवि, निस, नुर, दुस। तो इस तरह से होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा है, ये परि आपका एक उपसर्ग है और यही आपका उपसर्ग राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बाकी जो है एक भी उपसर्ग नहीं है, एक भी उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कुछ नहीं मिलना। ठीक है, कुछ नहीं मिलना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, संधि पूछ दिया और संधि से क्वेश्चन भर भर के आता है। और क्या है? जगन्नाथ। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जगत, जगत जोड़ नाथ। और पूछेगा इसमें कौन सा संधि है, तो हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि। ठीक है, तो जगत जोड़ नाथ, इसमें तो हलंत छूट गया है, हलंत लगेगा इसमें। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका जगन जोड़ नाथ नहीं होगा, जगाना जोड़ था नहीं होगा, जगम जोड़ नाथ नहीं होगा। तो क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? जगत जोड़ नाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जगत जोड़ नाथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, अल्प आयु का विलोम क्या होगा? यानी कम आयु का विलोम क्या होगा? तो अल्प आयु का विलोम यानी उल्टा क्या हो जाएगा? दीर्घ आयु। कम आयु का मतलब दीर्घ आयु, बहुत आयु। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? तो हम पढ़े हैं क्या कि संज्ञा पदबंध है। ठीक है, संज्ञा क्या है? पदबंध है, विशेषण भी पदबंध है, क्रिया विशेषण भी पदबंध है। तो पदबंध इसमें कौन नहीं हो जाएगा? कर्म। ये कारक का भेद है और कारक जो है पदबंध के अंतर्गत नहीं आता है। तो पूछा था नहीं, नहीं का आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न जो है, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? योजक चिन्ह बीच में लगा रहता है, ये भी आप पढ़े होंगे। यानी द्वंद्व का मतलब खंड, जिसमें दोनों अलग अलग शब्द का अर्थ देता हो। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें जो समास हो जाएगा आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो, सॉरी द्विगु नहीं, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व यानी खंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न जो है आप देख सकते हैं, द का उच्चारण स्थान। द, त, थ, द, त, थ, द किस पर जा रहा है? जीभ, जिह्वा का जो उच्चारण है, तो इसका उच्चारण जा रहा है दंत यानी दांत पे। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न जो है आप देख सकते हैं यहाँ से, देश का हर एक बालक वीर है, इनमें कौन सा विशेषण है? तो देश का जो है हर बालक क्या है? वीर है। तो इसमें कौन सा विशेषण है? तो हर एक बालक क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, हर एक, एक निकल के आया है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
और नेक्स्ट प्रश्न जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लोहा कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। तो हम क्या जानते हैं, जिसको हम माप या तौल सकते हैं उसको कौन सा संज्ञा कहते हैं, द्रववाचक। और लोहा द्रववाचक तो है नहीं इसमें, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, द्रववाचक। द्रववाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है आपका, यहाँ से देख सकते हैं संधि से फिर आया है। संधि के भेद इसमें कौन नहीं है। और संधि के भेद हम क्या जानते हैं कि 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और ये किस संधि का उदाहरण, तो बाकी क्या रहा आपका, संज्ञा। ये जो है संधि के भेद नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है राहुल ने केला खाया कौन सी क्रिया का उदाहरण है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं खाया क्या है, क्रिया है। कर्ता यहाँ पे कौन है, राहुल है। राहुल क्या है, कर्ता। और यहाँ पे केला क्या है, केला कर्म। तो हम क्या जानते हैं कि जिसमें क्रिया, कर्ता और कर्म तीनों हो उसको क्या जानते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसको कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न जो है क्या है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होता है। उच्चारण तो उत जोड़ चारण, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। किस संधि का, व्यंजन संधि का। तो राइट आंसर हो जाएगा उत जोड़ चारण, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सात्विक का विलोम। और सात्विक का विलोम क्या होता है, तामसिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शब्द अशुद्ध है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इतिहास सही है। आशीर्वाद का जब हम स्पेलिंग लगाते हैं आशीर्वाद, तो यहाँ देख सकते हैं व पे रेप आता है, तो आपका ये गलत है। और यही अशुद्ध पूछा था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न जो है आप यहाँ से देख सकते हैं टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है। टेबल पर ऑन यानी अधिकरण कारक में पर, हम क्या जानते हैं, अधिकरण कारक में पर, अधिकरण में पर कारक का चिन्ह है और पर लगा है, तो अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक में पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला जो प्रश्न है, मैदान में सभा हो रही है। यहाँ जो है सभा कौन सी संज्ञा, यहाँ सभा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है चंचल। चंचला जो है, ये चंचला देख सकते हैं आप, चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो चंचला जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द को आपको याद ही करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न है वर्षा शब्द का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है। वर्षा क्या है, हो रही है, तो हो रही है वर्षा, तो एक वचन है वर्षा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन गुण संधि है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं विद्या धन आलय, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। विद्या धन आलय, महाजोड़ इंद्र, तो इसमें आ प्लस ई यानी ये गुण संधि का उदाहरण है। और थोड़ा सा और वृद्धि हो जाएगा तो ये वृद्धि संधि का, और इत्यादि है यन संधि, अयादि संधि का, अयादि संधि का उदाहरण। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पूछा क्या था, गुण संधि, तो गुण संधि महाजोड़ इंद्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और ये इस सेशन का आखिरी प्रश्न है। क्या है, निरोग का संधि विच्छेद और निरोग का जो है संधि विच्छेद, नि धन
रोग। अब देख सकते हैं आप प्लस के पहले विसर्ग लगा है, तो ये विसर्ग संधि होगा। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संधि ये कौन है। तो विच्छेद क्या हो गया इसका, निह जोड़ रोग। तो निह जोड़ रोग किधर है, निह जोड़ रोग, यहाँ देख सकते हैं आप, निह जोड़ रोग, ये आपका हो गया। तो बच्चों यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसी तरह से लगातार आप सबों की जब तक परीक्षा होगी सभी विषय का टॉपिक हम लेकर आते रहेंगे। पुनः मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।